हेलो दोस्तों। आपको भी ऐसी स्ट्रेट पैंट बनानी है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो मैंने यहाँ पे आसान तरीके से पैंट की कटिंग बताई है और स्टिचिंग का वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को दो तह में बिछा दिया है और उसकी खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ। ऊपर से हम कपड़े को इक्वल कर देंगे, जो भी अनइक्वल पार्ट है उस लाइन से ड्रॉ करके हम उसे अलग कर देंगे। और यहाँ पे किनारी है साइड, तो इस साइड से हम किनारी को भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मेजरमेंट हम किनारी से आगे की तरफ, किनारी को मेजरमेंट में नहीं लेंगे। 2 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से, ये बेल्ट का रहेगा जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। ये 2 इंच फ्रंट पार्ट में बेल्ट के लिए नेक ऑफ फोल्ड करेंगे और उसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हमने निकाल दिया है। यहाँ से नीचे की तरफ जो हमने बेल्ट का निशान लगाया उससे नीचे की तरफ हमें लेंथ का निशान लगाए, तो लेंथ 36 है, उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। 36 पे एक मार्क करेंगे और 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए रख देंगे। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, आप जितना चौड़ा फोल्ड चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है और दोनों निशानों को हमने सीधा कर दिया है। यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ से हमें मेजरमेंट हिप साइज के अकॉर्डिंग हम पैंट में लेते हैं, उसका फोर्थ पार्ट करके उसमें हमें जितना भी मार्जिन रखना होता है। तो हमने हिप साइज को 36 था, उसमें 4 से डिवाइड किया, 9 इंच आया और उसमें 1.5 इंच ऐड करूंगी मैं, क्योंकि कमर पे मैं 1.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी। जिनका ये पेंट है उन्हें ज्यादा लूज नहीं चाहिए ऊपर से, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया। आप 2 इंच भी रख सकते हैं अगर आपको लूजिंग पसंद है। और नीचे की तरफ भी हम आसन की तरफ यही करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 36 को और उसमें 2 इंच का ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच ऐड करके एक निशान लगा के बॉक्स बना दिया है। और यहाँ पे आसन के लिए, क्रॉच के लिए हम 2.25 इंच में निशान लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज है 38-40, तो आप 2.5 इंच में निशान लगाएं। मैंने यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे 1.25 इंच पे गोलाई दे देंगे हम। तो मैंने 1.25 इंच पे गोलाई दे दी है और यहाँ से अब इसका सेंटर निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैंट में, पैंट हमारी घूमे ना, इसलिए हम तिरछी ना बने, इसके लिए हमें सेंटर निकालना जरूरी होता है। तो पैंट का सेंटर निकालेंगे, जितना भी आया नीचे तक हम सेंटर निकाल के टिक कर देंगे और उस लाइन को बीचों बीच ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा जो भी मेजरमेंट होगा वो मोहरी का जो निशान लगाएंगे हम इस लाइन के दोनों तरफ लगाएंगे। तो मोहरी हमारी 14 इंच है, उसका हाफ हुआ 7 इंच और 7 इंच का हम यहाँ पे दोनों तरफ से हाफ करेंगे। तो 3.5 एक तरफ और 3.5 एक तरफ, ये जो हमने मिडिल पार्ट लिया है इसके दोनों तरफ 3.5 रखेंगे। अब ब्लैक शेपर की मदद से हम यहाँ पे लाइन बना देंगे, इसको शेप दे देंगे पैंट का। और इस स्केल को ऐसे घुमाते हुए इस तरफ लाएंगे और यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ से हमें स्केल रखना है ताकि यहाँ पे नोक न बने और यहाँ पे गोलाई से पैंट की गोलाई आ जाए। तो यहाँ पे हमने 1 इंच नीचे से रखा है और फिर ऐसे गोलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे, फ्रंट पार्ट हमारा कट हो जाएगा। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक पार्ट के लिए जो बचा हुआ कपड़ा था उसी को हम बैक पार्ट के लिए हमने बिछा दिया है। यहाँ पे 2 इंच हम एक्स्ट्रा फिर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 2 इंच बड़ा होता है। हमें फ्रंट पार्ट से 2 इंच बड़ा रखना ही होता है बैक पार्ट, ताकि उसमें खिंचाव ना आए, उठते बैठते हमारे पैंट नीचे की तरफ ना खिसके, इसलिए आसन में खिंचाव ना आए। तो अब हमने जो निशान लगाया है 2 इंच का, उससे नीचे की तरफ हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इस साइड से बिल्कुल ऐसे किनारे को छोड़ते हुए मिला के रखेंगे और जैसा है सेम वैसे ही नीचे तक हम मार्किंग कर देंगे, क्योंकि इस तरफ कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। जो भी चेंजिंग करनी है हमें आसन की तरफ करनी है। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच पे हमने फ्रंट का ये आसन लिया था, तो उतने पे हम मार्क करेंगे और उसको नीचे की फ्रंट पार्ट के आसन से मिला देंगे। तो 2 इंच बेल्ट के लिए बढ़ाना है हमें ऊपर से, और 2 इंच पे हमने अभी 2.25 इंच पे हमने मार्क किया, फिर 2.25 इंच पे हम बैक पार्ट का जो क्रॉच है उसके लिए आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी गोलाई दे देंगे 1.25 इंच पे। तो ये देखिए गोलाई दे दी है दोनों पार्ट में। अब 2-2 इंच का हम नीचे तक मार्जिन रखेंगे, क्योंकि पेंट में सारा मार्जिन जो होता है वो हमें लूजिंग जो भी होती है वो हमें बैक पार्ट में ही रखनी होती है, फ्रंट पार्ट में कोई लूजिंग नहीं होती है। अब इसको सारे पॉइंट को हम मिला देते हैं नीचे तक। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने
2 इंच रखा था आसन को, उसको ऐसे तिरछा मिला देना है, क्योंकि सिर्फ आसन की तरफ से ही उठ के आएगा। एक तरफ से हमें सीधे आसन पे ही मिला देना है, बेल्ट पे। अब इसकी ऐसी कटिंग कर देंगे, तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी हमारी। ये बैक पार्ट भी कट हो गया है, फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है। तो ये कटिंग करने का सबसे सरल तरीका है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत स्ट्रेट और बहुत अच्छी आपकी पैंट बनेगी, कंफर्टेबल पहनने में भी। कहीं भी खिंचाव खिंचाव कुछ नहीं आएगा। पैंट की सारी प्रॉब्लम ऐसे ही कट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी पैंट में। अब हमने पॉकेट के लिए कपड़ा ले लिया है, जो वन साइड से बचा हुआ कपड़ा था हमारा। तो 14 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी है, और नीचे से 6 इंच, ऊपर से 7 इंच रखा है। यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे ऊपर की तरफ, और गोलाई दे देंगे, और बस इसी गोलाई पे इसकी कटिंग कर देंगे पॉकेट की। तो चैनल पे मेरे पॉकेट लगाने का भी वीडियो है, और स्टिचिंग का भी वीडियो है, पैंट के कई वीडियो हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, और घर पे ही अपनी पैंट बना सकते हैं। तो ये देखिए पॉकेट भी लग गई है, पॉकेट भी कट गई है, सॉरी। पैंट की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई है 36 साइज के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए मैंने पैंट बना के भी तैयार कर दी है। सॉरी, इसकी स्टिचिंग का वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो आप और स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। तो ये पैंट भी कंप्लीट कर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब